प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय। महाशून्य के अंत में सर में सिंधु मुख ज्ञान, शीश निरंतर दीजिए अंतर अनुभव ध्यान। भाष्य। परमाणु मंडल को महाशून्य कहते हैं। वैदिक परिभाषा में इसी को दहराकाश कहा गया है। विहंगम योग अनुभव तत्वज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं। उस अंतराकाश के अंत में सुख सागर का मुख है। उसका ज्ञान करके अपने को उसमें सदैव के लिए समर्पण कर दीजिए, तब अंतर का अनुभव और प्रभु का ध्यान होगा। आत्मसमर्पण करने वाला प्रभु भक्त ही योग समाधि के महान सुख को प्राप्त करता है। जो आत्मसमर्पण नहीं कर सकता एवं जिसे उस महासुख सागर के मुख का ज्ञान नहीं है, वह परम सुख परमानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है। प्राकृति मंडल में मन के आधार पर जो आत्मसमर्पण होता है, वह मन का रंजन और मन की लीला है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रकाश में दहराकाश के भेद तत्व ज्ञान से आत्मसमर्पण होता है। योग की विशिष्ट प्रतिभा के प्राप्त होने पर ही योगी अंतरकाश के भीतर अपने शिष्य को निछावर करता है। जो अपने को प्रभु में सर्वस्व निछावर एक अनन्य भाव से समर्पित होता है, उसी को प्रभु वरण कर अपने ज्ञान का स्रोत उसमें प्रवाहित कर कृत्य करते हैं। आत्मसमर्पित भक्त ही प्रभु को पाता है। यही भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। भक्ति आत्मा से होती है, कर्म मन वाणी के व्यवहार और इंद्रियों के साधन से नहीं। प्रभु मन बुद्धि वाणी और विचार से परे हैं, इसलिए प्रकृति मन वाणी के अवराधन और साधन से उसकी प्राप्ति नहीं होती और न आत्मसमर्पण होता है। अतएव अध्यात्म विद्या अभिलाषी अधिकारियों को आवश्यक है कि सद्गुरु के योग विधान द्वारा आत्मसमर्पण कर प्रभु भक्ति के परम आनंद को प्राप्त कर जीवन को कृत्य करें। यही जीवन की सर्वोत्कृष्ट सफलता है। सुख सागर का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कह धाम। कौन सद्ममय नित्य हैं, कौन स्वरूप अनाम। भाष्य। प्रश्न करके अध्यात्म तत्वों का उपदेश देने का विधान वेदों में पाया गया है। अथर्ववेद में केन सूत है, जिसे स्कंद स्वरूप विषयक प्रश्न किए गए हैं। इस पद में प्रश्न करके उदात्त ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया है। सुख सागर का मुख कहाँ है एवं पंच तीर्थों का स्थान कहाँ पर है तथा नित्य आनंदमय गृह कहाँ है एवं अव्यक्त नाम कौन है। प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। पहला अक्षर पार चेतन धार जहाँ से प्रकट हो नीचे आत्मा को प्राप्त होती है, वही चेतन धार का उद्गम स्थान सुख सागर का मुख है। पहला एक बार फिर दोहरा रहे हैं। अक्षर पार चेतन धार जहाँ से प्रकट हो नीचे आत्मा को प्राप्त होती है, वही चेतन धार का उद्गम स्थान सुख सागर का मुख है। दूसरा, योग में इंद्रिय मन प्राण सुरति और
आत्मा इनके पवित्र होने के 5 स्थानों को तीर्थ कहा गया है। योगी की इन 5 भूमियों में स्नान कर योगी पवित्र होता है, इसलिए इन्हें पंचतीर्थ कहते हैं। इन 5 तीर्थों के स्थान क्रमशः योग भूमि में आचार्यगण बतलाते हैं, जिसे अध्यात्म तत्व ज्ञानी अनुभव साधक जानते हैं। तीसरा, सदम गिरि को कहते हैं। सदम शब्द वैदिक निघंटु का है। चेतन पर ब्रह्म प्राप्ति मंडल समाधि धाम को नित्य गृह कहते हैं। आत्मा के एक देशी होने से उसका साधन और प्राप्ति भी एक देशी होती है, परंतु ब्रह्म तत्व का अनुभव सर्वत्र परिपूर्ण होता है। साक्षात्कार एक देशी और अनुभव सर्वदेशी व्यापक होता है। स्थूल से सूक्ष्म होने के कारण स्थान भेद से भूमियाँ भी सूक्ष्म रूप से उत्तरोत्तर प्राप्त होती जाती है, पर ब्रह्म की भूमि नहीं होती, वह तो सर्वव्यापक वस्तु है। परंतु आत्मा का प्रकृति आवरण हटाने के लिए साधन योग द्वारा आत्मा में निहित पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म होना पड़ता है, और उस सूक्ष्मता की गहराई स्थान भेद से उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती जाती है। इसलिए आत्मिक शक्ति केंद्रित करने के लिए क्रमशः 5 केंद्र अर्थात 5 भूमियों का निरूपण किया गया है। चेतन परमानंद परम प्रभु ही नित्य गृह हैं, जिसमें समस्त चराचर प्राणी आश्रय पाकर अपने कर्मों का उपभोग करते हैं। इस चेतन नित्य सत्ता का कभी नाश नहीं होता, पर ब्रह्म नित्य होने से उसकी प्राप्ति भी नित्य है, इसलिए उस चेतन गृह परमानंद समाधि मंडल साकेत को नित्य सदम कहा गया है। चौथा, उस परम ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वह मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। इसलिए उस ब्रह्म सत्ता के स्वरूप का लक्षण वाणी द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अवेच्य अकथनीय तत्व है। इसलिए कह अकह अगोचर होने से उस स्वरूप का अनाम कहते हैं। जिस पदार्थ को आत्मा अनुभव करता है, उस चेतन अनुभव को जड़ वाणी कैसे वर्णन कर सकती है। संसार के भौतिक सुखों के स्वरूप वर्णन नहीं किए जा सकते हैं, उनका अनुभव होने पर ही उनकी स्पष्ट यथार्थता प्राप्त हो सकती है। जब प्रकृति पार अनुभव गम्य आनंद का वर्णन कैसे हो सकता है। इसलिए इसकी पूर्ण मर्म ज्ञाता रसास्वादन करने पर ही विदित हो सकेगी। यह अनुभव गम्य परम सुख का वर्णन वाणी का विषय नहीं है। चेतन का आनंद है, योग है। इसलिए इस पद में परम पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थता प्रकट कर उसे अनाम घोषित किया।